Good morning, dear children. How are you? Hope you all are good. And now, welcome back in our classes after the summer break. Now, today we will start the second book, the Grammar B. Okay? The Grammar B. In the first book, the Focus, we have completed our 2 chapters. And today we will start our new book, the grammar, the first topic, the first chapter, the nouns. Okay? So, आपने पढ़ा होगा इन सेकंड क्लास शायद कि नाउन क्या होती हैं. नाउन होती है बेटा, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन. पर्सन यानी किसी भी गर्ल या बॉय, मैन या किसी भी व्यक्ति का नाम. अ प्लेस, किसी भी जगह का नाम. एन एनिमल और थिंग, किसी भी एनिमल या कोई भी थिंग यानी कोई वस्तु, कोई चीज़ का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. क्लियर? अ नाउन, एक नाउन जो होता है वो एक वर्ड होता है जो किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी एनिमल का नेम या किसी भी थिंग का नेम. फॉर एग्ज़ाम्पल अशोक. अशोक इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन. पर्सन का नेम है और पर्सन में किसका? एक बॉय का या एक मैन का नेम है अशोक. तो अशोक जो है वो क्या है? आपका नाउन है. क्लियर? अशोक बॉय का नेम है तो बॉय भी क्या है? आपका एक नाउन है. गर्ल भी क्या होता है? एक नाउन होती है. गर्ल, पर्टिकुलर गर्ल जो वर्ड है वो भी क्या है? एक नाउन है. और गर्ल का नेम जैसे कि राखी, सीता, प्रिया, मोना, ये सब भी क्या है? आपके नाउन्स हैं. क्लियर? और प्लेस नेम, प्लेस मतलब कोई भी जगह का नाम, जैसे कि टोंक, स्कूल, मुंबई, सिविल लाइन्स, इंडिया, अमेरिका, जितने भी प्लेसेस हैं, जंतर मंतर, हवा महल, जंगे, जो भी प्लेसेस हैं सबके नेम क्या कहलाते हैं? आपके नाउन. क्लियर? नेक्स्ट है आपका एनिमल. कोई भी रैबिट है, डॉग है, लायन है, टाइगर है, कोई थिंग, टेबल, बोर्ड, चेयर, ये सब क्या है? आपके नाउन्स हैं. क्लियर? नाउ लुक एट द पैराग्राफ. हियर वी हैव द पैराग्राफ. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इनको आपको सेंटेंसेस को रीड करना है और उसमें आपको बहुत सारे यू हैव फाइंड द सो मेनी नाउन. सो लेट्स स्टार्ट द रीड द पैराग्राफ और सेंटेंसेस वॉट एवर. नाउ स्वाति. स्वाति wants a nice top, a lovely skirt, a cute puppy and a pretty doll on her birthday. स्वाति. देखिए जो ग्रीन वर्ड्स हैं, जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, हाईलाइटेड हैं, वो क्या है? आपकी नाउन्स हैं. देखिए स्वाति. स्वाति इज़ द नेम ऑफ गर्ल. तो किसी भी पर्सन का नेम क्या होता है? हमारा नाउन होता है. तो यहाँ पे स्वाति इज़ अ नाउन. वॉन्ट्स ए नाइस टॉप. स्वाति को क्या चाहिए? एक टॉप चाहिए, एक अच्छा टॉप चाहिए. तो टॉप एक ड्रेस है, तो ये भी कोई थिंग नेम हो गया. तो ये क्या हो गया? आपका नाउन. अ लवली स्कर्ट, और एक लवली क्या चाहिए उसको? स्कर्ट. तो ये भी आपका क्या हो गया? नाउन हो गया. एंड अ क्यूट पपी. पपी इज़ अ बेबी ऑफ डॉग. तो ये एनिमल हो गया. एंड अ प्रिटी डॉल, और एक डॉल चाहिए उसको प्यारी सी. तो डॉल क्या हो गई? आपकी थिंग हो गई. ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे पर. क्लियर? स्वाति, टॉप, स्कर्ट, पपी एंड डॉल, ये सब क्या हो गए हैं? आपके नाउन्स. क्लियर? And the highlighted words are the names of a person, things and animal, and they are the naming words. इन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन्स को. इसका दूसरा नेम क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स भी होता है. तो नेमिंग वर्ड्स एंड आर कॉल्ड द नाउन्स. जो किसी के नेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स. और दैट्स आर कॉल्ड नाउन. क्लियर? सो अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल or a thing. Clear? Here we have the exercise. You can see the exercise. The first A, identify and write the nouns in the correct columns. Now यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है. You can see here we have the box. इस बॉक्स में मिक्सअप होके कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. उन वर्ड्स में कुछ वर्ड्स जो हैं वो पर्सन नेम है, कुछ प्लेस के नेम है, कुछ एनिमल हैं, कुछ थिंग्स हैं. इट मीन्स दैट ऑल द नेम्स आर द नाउन. जो सभी नेम हैं वो क्या है? नाउन्स है. अब आपको क्या करना है? इनको आइडेंटिफाई करना है
और इनको सॉर्ट आउट करना है। इट मीन्स जो पर्सन नेम है उनको आपको पर्सन के कॉलम में लिखना है, जो प्लेस नेम है उनको आपको प्लेस के कॉलम में लिखना है, जो एनिमल है उनको एनिमल के कॉलम्स में लिखना है, और जो थिंग्स है उनको आपको थिंग्स के कॉलम में लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पर्सन, पर्सन, बॉय, बॉय इज़ अ पर्सन, तो आप यहाँ बॉय पर्सन में लिख देंगे। उसके बाद है ज़ेब्रा, ज़ेब्रा इज़ अ नेम ऑफ एनिमल, तो आप ज़ेब्रा कहाँ लिख देंगे, एनिमल में लिख देंगे। देन गोवा, गोवा इज़ द नेम ऑफ अ स्टेट, तो आप जगह प्लेस में लिख देंगे, नेम ऑफ अ प्लेस, तो गोवा आ गया। रिंग, रिंग सभी जानते हैं हम अपनी फिंगर में पहनते हैं, तो रिंग इज़ अ थिंग, तो आप यहाँ पे थिंग के कॉलम में लिख देंगे। तो फर्स्ट आपको जो बॉय है, बॉय इज़ द नेम ऑफ पर्सन, तो बॉय को आप पर्सन वाले कॉलम में लिखेंगे। यू हैव टू राइट द बॉय इज़ इन द पर्सन। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा इज़ द नेम ऑफ ए एनिमल, so write in the animal column. Goa, Goa is the name of a place, so you can write the Goa in the place column. And the next is ring, ring is the name of a thing, so you can write in a things column. Now look at the second row. First is lion, lion is the name of a animal, so you can write the lion in the animal column. India is a place name, so write the place name. Less, less is a thing name. Queen, queen is a person name. Okay, so next देखिए the third line is city, city is the name of a place, to write in the correct column, the column is place. The girl is a person, तो person is a person कौन से कॉलम में आएगा, which column, ये गर्ल इज इन द पर्सन। फ्रॉग, फ्रॉग सब जानते हैं। मेंढक, तो मेंढक क्या है, इज अ एनिमल, तो यू कैन राइट इट इन द करेक्ट कॉलम, कॉलम ऑफ एनिमल। वास, वास इज ए थिंग, तो थिंग इज अ वॉस, तो यू कैन राइट इज इन करेक्ट कॉलम द थिंग्स। एंड द लास्ट लाइन इज द बॉल, बॉल क्या है आपकी, बॉल क्या है, एक थिंग है, तो आप इसको थिंग के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है केट, केट इज़ ए एनिमल, तो आप कैट को एनिमल के कॉलम में लिखेंगे। है स्टेडियम, स्टेडियम क्या होता है, जहाँ पे हम प्लेइंग करते हैं, खेलते हैं, खेल का मैदान, स्टेडियम, सो आप स्टेडियम को प्लेस के नेम में लिखेंगे। वुमन, वुमन इज़ ए नेम ऑफ, वुमेन किसको बोलते हैं हम, जो गर्ल होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनको वुमन बोलते हैं, तो वो पर्सन है, तो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर्सन के कॉलम में। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ आ गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड कंसल्ट मी इन द स्कूल। सो द नेक्स्ट पेज, टेक आउट द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज इज द 6th। द ग्रामर बी, थर्ड, बी इज क्रॉस आउट, क्रॉस आउट यानी क्रॉस करना है द वर्ड इन ईच रो डेट इज़ नॉट ए नाउन। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 द 4 लाइन्स दे रखे हैं, उन सब में 1 लाइन में ग्रुप्स हैं, हर रो में ग्रुप दे रखा है 5 का, उन 5 में आपको रीड करना है, और जो उसमें नाउन नहीं है उसको आपको क्रॉस आउट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द शिप, मिल्क, ट्री, ऑरेंज एंड वॉक। Ship is a thing name, milk is a thing name, tree is a thing's name, orange is a fruit name, and walk, walk means होता है चलना, तो चलना verb है, चलना हमारा noun नहीं है, so we cross the walk. Okay, now look at the true, give, God, देखिए God जो होती है एनिमल, एप्पल इज फ्रूट, टिकट इज थिंग, बॉल इज थिंग, क्या हमारा नाउन नहीं है, विच इज़ नॉट ए नाउन, डेट इज़ द गिव, गिव इज नॉट ए नाउन, इज नॉट अ नाउन, सो क्रॉस इट। नाउ लुक एट द थर्ड, थर्ड इज फ्लैग, फ्लैग इज अ नाउन, potato, climb, bench and monkey. The climb is not a noun, it's a verb. Clear? Fourth देखिए slow,
अब देखिए स्टार्टिंग में हमारा आ गया है स्लो मतलब धीरे, तो स्लो इज़ अ वर्ब, इट इज़ नॉट ए नाउन। द क्रॉस द स्लो। एंड आगे देखिए एग, एग मीन्स अंडा, इट्स अ थिंग, थिंग नेम इज नाउन। बुक इज ऑल्सो थिंग, नॉज, पेंसिल, ये सब क्या है हमारे नाउन्स हैं। सो जो नाउन नहीं है वो है स्लो। फर्स्ट रो में वॉक इज़ नॉट ए नाउन, सेकंड में गिव इज़ नॉट ए नाउन, थर्ड में क्लाइम इज़ नॉट ए नाउन, फोर्थ में स्लो इज़ नॉट अ नाउन। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गया? क्लियर ना? नाउ मैच द फॉलोइंग्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक उन्होंने कर रखा है। अ पर्सन हु बिल्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ वुड, अ पर्सन हु बिल्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ वुड, वो पर्सन जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? सी इज़ ए कारपेंटर। क्या बोलते हैं उसे हम? कारपेंटर। क्लियर? अ पर्सन हु ट्रीट अस व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट कौन करता है? डॉक्टर। तो सेकंड में आ जाएगा आपका ए, डॉक्टर। क्लियर? अ पर्सन हु स्टिचेस आर क्लॉथ, वो पर्सन जो आपके कपड़ों को स्टिच करता है, स्टिच मतलब सिलाई करता है, सीता है। कौन सीता है हमारे कपड़े? टेलर। टेलर इज़ अ दर्जी। क्लियर? नाउ लुक एट द फोर्थ, अ पर्सन हु फिट्स एंड रिपेयर्स वाटर पाइप्स, वो पर्सन जो हमारे वाटर पाइप्स को रिपेयर भी करता है और उनकी फिटिंग भी करता है, वो कहलाता है हमारा प्लम्बर। क्लियर? अ पर्सन हु मेंड्स आवर शूज़, वो पर्सन जो हमारे शूज़ की मेंड करता है, इट मीन्स उनकी मरम्मत करता है। जब हमारे शूज़ टूट जाते हैं या फट जाते हैं तो उनको सही कर देता है, सिलाई कर देता है, वो क्या कहलाता है? कॉबलर। कॉबलर मीन्स मोची। क्लियर? नाउ लुक एट द सिक्स, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, वो पर्सन जो फ्लावर्स को सेल करता है, फ्लावर्स को बेचता है, वो क्या कहलाता है? बी, फ्लोरिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। क्लियर? राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 nouns दैट कैन बी सीन इन दिस पिक्चर इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखिएगा, आप ऐसा करिएगा, पिक्चर इसमें बनी है तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 नंबर डाल के आप बुक में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस पिक्चर में आपको जो भी नाउन दिख रहा है, इट्स योर होमवर्क, आपको उनके नेम लिखने हैं जो नाउन है। देख सकते हैं आप, संडी है, यहाँ पे कार है, बॉय है, ट्री है, हट है, डोर है, ग्राउंड है। तो आपको उन 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जो नाउन है। क्लियर? सो दैट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट। Clear? So again recall the noun. Now what is a noun? Nouns are the words that names a person, a place and thing. Okay? Animal, person और place के name को हम क्या बोलते हैं? Noun बोलते हैं। Like boy, girl, dog, table, glass, etc. Clear? So we have completed this chapter. If you have any problem, you will consult me. Till then, take care. We will meet in our online class.